Hello friends, I'm Harish Demla from Accurate Fortune Astrology. दोस्तों आज हम बात करेंगे टॉरस असेंडेंट में केतु की 6th हाउस की प्लेसमेंट के बारे में। इससे पहले कि हम अपनी चर्चा शुरू करें, वी रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब आवर चैनल इफ यू लाइक आवर वीडियोस एंड वॉच आवर वीडियोस रेगुलरली। तो प्लीज हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करिए एंड दिस इज ए रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू। तो फ्रेंड्स आइए स्टार्ट करते हैं केतु की वृषभ लग्न के छठे भाव की प्लेसमेंट के बारे में। देखिए दोस्तों, छठे भाव का कंसर्न है डेट से, डिस्प्यूट से, लिटिगेशन से, कोर्ट केसेस से, नौकरी से, सर्विस से और हमारी मैटरनल फैमिली से और स्मॉल पेट्स वगैरह से, ऑब्स्ट्रक्शन से, ऑब्स्टेकल से, तकलीफों से, हार्डशिप से, स्ट्रगल से। अब देखिए ये केतु जो है ये इसका संबंध है मोक्ष से, स्पिरिचुअलिटी से और पेन से, कष्ट से, दुखों से, अकेलेपन से, अलोफनेस से, सॉलिट्यूड से, डिप्रेशन से, एंजाइटी से। ये सब केतु के ही लक्षण है। तो अब ये पैथेटिक प्लैनेट छठे घर में आ गया। छठा घर वैसे तो दुष्टाना हाउस है और केतु जिस घर में आता है उस घर के प्रभाव से हमें डिटैच करने की कोशिश करता है या उस घर को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करता है। लेकिन यहां पर कुछ एक्सेप्शंस भी होती हैं। ये देखना बहुत जरूरी है कि केतु अपने मित्र राशि में है या शत्रु राशि में है। केतु जिस नक्षत्र में बैठा हुआ है उसका नक्षत्र का लॉर्ड, उस नक्षत्र का लॉर्ड कहां प्लेस्ड है, क्योंकि वही केतु को इन्फ्लुएंस करेगा फल देने के लिए। तो ये चीजें देखना बहुत जरूरी है। और फिर इस लगन का स्वामी जो है शुक्र, वो कहां बैठा हुआ है। देखिए प्राइमरीली अगर हम मोटे मोटे तौर पे देखें तो यहाँ केतु इंसान को बीमारियों से मुक्त करता है, लिटिगेशन से मुक्त करता है, कोर्ट केसेस डिस्प्यूट्स में जाने से मुक्त करता है, या आदमी की लाइफ में कोई डिस्प्यूट आ जाता है तो वो कोशिश करता है उससे बचता है या अपनी बातचीत के जरिए उससे एक तरफ हो जाता है। तो केतु क्योंकि डिटैच करता है उस हाउस के सिग्निफिकेंस, ये तो बड़ी नॉर्मल सी प्रेडिक्शंस मैं आपको बता रहा हूं। और अगर कोई बीमारी भी हो जाए या होने को हो तो केतु उससे हमें फ्री करता है, लिबरेट करता है। और यहाँ पर जो डेट है, डेट के मामले में भी आदमी बहुत कॉशियस रहता है। भाई कर्जा उठा लिया, उसको देना है फटाफट, इस तरह की फीलिंग्स यहाँ पर केतु देता है। और अगर कोई बीमारी होगी तो भाई इसे ठीक करना है। और केतु यहाँ पर आदमी को नॉर्मली नौकरी नहीं करने देता, किसी ऑर्गेनाइजेशन में नौकरी नहीं। अगर नौकरी आदमी करता है तो नौकरी में इंटरेस्ट नहीं लेता, डिटैच सा रहता है, अपने टारगेट्स वगैरह अचीव नहीं करता, या कुछ प्रॉब्लम्स उसको रहती हैं, शिकायतें रहती हैं, कुछ डिसइंटरेस्ट वाली फीलिंग रहती है। और यहाँ आदमी अपना काम करता है, बिजनेस करता है। बिजनेस में भी आदमी बहुत ज्यादा पार्टिसिपेट नहीं करता। यहाँ पर कहीं ना कहीं उसके बैक ऑफ माइंड में एक स्पिरिचुअल एडवांसमेंट के बारे में भी चीजें रहती हैं कि मुझे मेडिटेशन में जाना है, मुझे स्पिरिचुअलिटी में जाना है, मुझे कुछ ऐसे काम करने हैं जिससे लोग मुझे याद रखें, या मैं थोड़ा सा मुझे अकेलापन चाहिए, थोड़ा सा मुझे सॉलिट्यूड चाहिए, प्राइवेसी चाहिए। ये वाली फीलिंग इंसान में आती है और डिटैचमेंट की फीलिंग आती है। तो ये मैटरनल फैमिली का है हाउस, मैटरनल फैमिली से भी कुछ न कुछ डिटैचमेंट वगैरह यहाँ पर रहती है। और अब देखिए यहाँ पर ऐसा नहीं है कि केतु आपको बीमारी नहीं दे। केतु अगर यहाँ बीमारी दे तो बहुत सीरियस बीमारियां भी दे देता है। और ये देखना जरूरी है कि केतु को कौन इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। क्या केतु के साथ कोई कंजंक्शन में खराब प्लैनेट बैठा है? देखिए केतु के साथ अगर शनि बैठ जाए बहुत सीरियस बीमारी हो सकती है। मतलब ऐसी बीमारियां हो जाती हैं जो कि काफी लंबी भी चलती हैं और बहुत सीरियस भी होती हैं। यहाँ केतु के साथ मंगल बैठ जाए तो भी बीमारी का योग बना देगा, दोनों ही अग्नि कारक हैं। और यहाँ पर अब ये राशि जो है 7 नंबर राशि हमारे विवाह की राशि है, हमारी पार्टनरशिप की राशि है, पार्टनर की राशि है, बिजनेस की राशि है, लेन देन की राशि है। तो यहाँ पर केतु अपने वैवाहिक जीवन में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लेगा, अपने पार्टनरशिप में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लेगा, बिजनेस या सर्विस में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लेगा। हाँ इंटरेस्ट लेगा, अपना गुजारा चलाने के लिए लेगा, लेकिन यहाँ पर ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लेगा।
और फिर यहाँ पर अगर शनि जैसे प्लैनेट बैठ जाए तो खतरनाक है। और केतु यहाँ पर 3 देखो नक्षत्र मिलते हैं। एक नक्षत्र मिलता है यहाँ पर, पहला नक्षत्र मिलता है चित्रा नक्षत्र। चित्रा नक्षत्र के 2 चरण मिलते हैं, 0 से लेके 6.4 डिग्री तक अगर केतु बैठा हुआ चित्रा नक्षत्र में मिलेगा। और अब चित्रा नक्षत्र का मंगल देखो कहां बैठा हुआ है। अगर मंगल 12वें घर में ही चला गया तो यहां बीमारी का योग बनेगा, 8वें घर में चला गया तो भी बीमारी का योग बनेगा, 6ठे में आ गया तो बनेगा ही बनेगा। तो मतलब बीमारी के साथ साथ ये डिस्प्यूट्स के भी योग बनाएगा। अगर 8वें घर में आ गया, डिस्प्यूट्स हमारे ऑब्स्टेकल्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, कॉम्प्लिकेट हो जाएंगे, बहुत ज्यादा हम रिजॉल्व करने में बड़ी तकलीफ होगी हमें, डेट्स वगैरह लेंगे। अगर यहाँ पर मंगल के नक्षत्र में केतु बैठा है और मंगल 8वें में चला गया तो हमारे डेट्स भी बड़ी मुश्किल से रीपे होंगे। 12वें में चला गया हमारे डेट्स का नुकसान हो सकता है, हमारी हेल्थ का लॉस हो सकता है। तो यहाँ बीमारी दे देगा केतु, क्योंकि वो कहीं ना कहीं केतु विल बी इन्फ्लुएंस्ड बाय मार्स ही अगर खराब बैठा हुआ है तो यहाँ बीमारी मिलेगी। ऐसे ही केतु अगर स्वाति नक्षत्र में है, उसके 4 चरण यहां मिलते हैं, 1 2 3 4। स्वाति नक्षत्र राहु का है। अब राहु के नक्षत्र में केतु, ये बिल्कुल अपोजिट एनर्जीज है। अब राहु जो है वो यहाँ केतु नहीं रहेगा, उसमें राहु की एनर्जी आ जाएगी। तो यहाँ आदमी ग्रीडी भी हो जाएगा, मनी माइंडेड भी हो जाएगा, बिजनेस में भी खूब मेहनत करेगा पैसा कमाने की उल्टे सीधे तरीके से, और यहाँ बीमारियां भी लगेंगी, डेट भी चढ़ेगा और सारी चीजें होंगी। यहाँ पर डिस्प्यूट्स वगैरह का भी माहौल बनेगा, क्योंकि राहु जो है वो ऑब्सेसिव एनर्जी है। राहु एम्पलीफाई कर देता है चीजों को, बीमारी को एम्पलीफाई करेगा, डेट ज्यादा दिलवाएगा और डिस्प्यूट ज्यादा करवाएगा, और आपका जो है लिटिगेशन कोर्ट केस ये सारे चलवा सकता है। फिर राहु सामने बैठा है, यानी कि 12वें घर में बैठा है। 12वां घर किसका? लॉस का घर है। तो आपके फाइनेंशियल लॉसेस वगैरह यहाँ करवा देगा राहु, डिस्प्यूट से भी लॉस करवा देगा, लिटिगेशन से भी लॉस तो यानी कि लॉस का माहौल ज्यादा बना देगा, क्योंकि केतु का संबंध 12वें घर से हो रहा है और वो मंगल की राशि में बैठा है, विच इज एनिमी साइन ऑफ राहु। तो यहाँ राहु का इन्फ्लुएंस केतु पे रहेगा और केतु बहुत गलत परफॉर्म करेगा। अब तीसरा नक्षत्र यहां मिलता है विशाखा, गुरु का नक्षत्र। अब केतु की एनर्जी गुरु से काफी कंपैटिबल है, मैच करती है। गुरु भी रिलीजियस और स्पिरिचुअलिटी का प्लैनेट है, केतु भी कहीं ना कहीं मोक्ष का कारक है। तो अब ये एनर्जीज आपस में कंपैटिबल। अगर गुरु के नक्षत्र में केतु बैठ गया और गुरु 8वें में चला गया, तब भी इंसान स्पिरिचुअलिटी के मार्ग पे चला जाएगा। गुरु 12वें में चला गया, तब भी इंसान स्पिरिचुअलिटी के मार्ग में चला गया। देखो, गुरु काल पुरुष कुंडली में 12वां घर गुरु का ही है, 8वां घर भी स्पिरिचुअलिटी का है। और गुरु जैसा प्लैनेट अगर गुरु के नक्षत्र में है तो गुरु विल इन्फ्लुएंस केतु टू प्रोग्रेस इन दी पाथ ऑफ स्पिरिचुअलिटी और रिलीजन। तो यहाँ पर आदमी की स्पिरिचुअल एडवांसमेंट भी रहेगी और बहुत ज्यादा ग्रीडी भी नहीं होगा, और कहीं ना कहीं इंट्यूटिव होगा, इंट्यूशंस अच्छी होंगी, बीमारी से भी मुक्ति रहेगी। थोड़े बहुत ऑब्स्टेकल्स 8वें घर के मिल सकते हैं, लेकिन अल्टीमेटली आदमी का जो पाथ है वो पावरफुल रहेगा स्पिरिचुअल एडवांसमेंट में। तो गुरु के नक्षत्र में केतु यहाँ अच्छा परफॉर्म करेगा, या केतु जिस भी नक्षत्र में बैठा हुआ है उस नक्षत्र के लॉर्ड की प्लेसमेंट अच्छी होनी चाहिए। चित्रा में बैठा हुआ है तो मंगल की प्लेसमेंट कहीं अच्छी होनी चाहिए। मंगल एक्सॉल्टेड ही हो गया, 10 नंबर साइन में बैठ गया, ये बहुत अच्छे रिजल्ट्स देगा, बहुत ही ऊंचाइयों पे ले जाएगा, बहुत ही आदमी एम्बिशियस होगा। अगर 10 नंबर में मंगल बैठ गया और केतु चित्रा नक्षत्र में है तो, और आदमी फॉर्चुनेट होगा। 10 नंबर राशि कहाँ है? 9वें घर में है। तो यहां पर इट विल डिपेंड ऑन मार्स। अगर केतु चित्रा में है तो मार्स की कंडीशन आप जरूर देखिए कि मार्स किस तरीके से केतु से रिजल्ट्स लेगा। और फिर दूसरा नक्षत्र स्वाति का है। स्वाति नक्षत्र में हम बहुत ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक नहीं है, बिकॉज राहु की तो फिक्स्ड पोजीशन है, राहु तो 12वें में रहेगा, वो तो नहीं मूव कर सकता। तो इसलिए चित्रा में भी केतु बहुत अच्छे फल दे सकता है, बशर्ते मंगल की प्लेसमेंट ठीक हो। और गुरु के नक्षत्र में तो बहुत अच्छे दे सकता है, बशर्ते गुरु की प्लेसमेंट अच्छी हो। और गुरु अगर एक्सॉल्टेड साइन में तीसरे घर में आ गए तो भी यहाँ अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, स्पिरिचुअलिटी वगैरह में आदमी जाएगा। तो केतु के यहाँ पर हम ये कह सकते हैं मिक्स्ड रिजल्ट्स मिलते हैं, डिपेंडिंग ऑन दी
प्लेसमेंट ऑफ लॉर्ड ऑफ नक्षत्र इन विच केतु इज प्लेस्ड। तो आप इस तरीके से केतु को माइक्रो लेवल पे एनालाइज कर सकते हैं और देख सकते हैं कि केतु किस तरह के रिजल्ट्स देगा। हाँ, यहाँ पर केतु अगर बीमारी दे देता है तो वो बीमारी डिटेक्ट नहीं होती, हमारे उसमें नहीं आती और रिपोर्ट्स में नहीं आती, तो वहां एक परेशानी जरूर रहती है। और बाकी 7 नंबर राशि बिजनेस की राशि है। बिजनेस में या सर्विस में बहुत ज्यादा, हालांकि ऐसा नहीं है फाइनेंशियल एक्टिविटी में, क्योंकि ये पैसे कमाने का ही घर है। फाइनेंशियल एक्टिविटी में तो इंसान रहता है, लेकिन उसका इंटरेस्ट, कीन इंटरेस्ट जो है वो मिसिंग रहता है और वो अपने काम को शिद्दत से नहीं करता, थोड़ा सा कैजुअली करता है, थोड़ा लापरवाही से करता है। और नौकरी तो इंसान, नौकरी करने में तो बहुत प्रॉब्लम आ जाती है। हमने कई चार्ट्स देखे हैं जहां आदमी नौकरी छोड़ के अपना ही काम करता है इस प्लेसमेंट में। तो यहां से बैठा हुआ केतु दोस्तों देखेगा 6, 7, 8, 9, 10वें घर को। 10वां घर कैरियर का है, तो वही कैरियर में आदमी बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं होगा। 10वें घर में 11 नंबर राशि पड़ी हुई है शनि देव की। अगर शनि बहुत बली पड़े हुए हैं 11वें पर, तब तो ठीक है। अदरवाइज केतु जो है प्रोफेशनल परस्यूट्स में इतनी सीरियसली एक्ट नहीं करेगा, इतनी एम्बिशन उसका हाई नहीं होगा और सोशल स्टेटस भी उसका मीडियम होगा, मीडियोकर होगा। और उसके बाद केतु की दृष्टि पड़ती है 12वें साइन पे, जहां राहु है वहां केतु की चलती नहीं है, वहां तो राहु ही बैठा हुआ है। और इसकी 9वीं दृष्टि पड़ती है हमारे दूसरे घर पे। तो दूसरा घर हमारा वेल्थ का है, सेविंग्स का है। वहां भी केतु कहीं ना कहीं सेविंग से डिटैच करेगा, फैमिली से डिटैच करेगा और आदमी को स्पीच वगैरह भी आदमी की कहीं ना कहीं हार्श रहेगी और वहां भी थोड़ी बहुत मैलेफिक इफेक्ट रहेगा, क्योंकि सेकंड हाउस हमारा फैमिली और सेविंग्स का है। तो सेविंग्स में थोड़ी बहुत यहाँ पर डेफिशिएंसी रहेगी। हालांकि दूसरे प्लैनेट्स भी अपना काम करते हैं, ये हमें नहीं भूलना चाहिए। हम तो एक ही प्लैनेट को डिस्कस कर रहे हैं। अब दूसरा घर का प्लैनेट ही बहुत अच्छा पड़ा हुआ है, शुक्र बहुत अच्छा, बुध बहुत अच्छा पड़ा हुआ है, तो डेफिनेटली केतु इतना इफेक्ट नहीं करेगा। फिर भी आदमी अपनी फैमिली में और अपनी एक्यूमुलेटेड वेल्थ में या पैसे में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लेता। यहाँ पर हमने ये देखा केतु की इस प्लेसमेंट में। सो दोस्तों, दिस इज ऑल फॉर द डे। उम्मीद करता हूँ यू हैव वॉच दिस वीडियो विद अ लॉट ऑफ पेशेंस एंड रिक्वेस्ट यू वंस अगेन टू सब्सक्राइब आवर चैनल। हम आपको फिर कल मिलेंगे। हैव ए गुड टाइम, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर पेरेंट्स। थैंक यू वेरी मच।